हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दूर किसी गांव में बिरजू नाम का एक पानी पूरी बेचने वाला आदमी रहा करता था, जिसकी पानी पूरी खाकर सभी उसकी बहुत तारीफ करते थे। लोगों को उसके हाथ की बनी पानी पूरी का स्वाद कुछ इस कदर पसंद था कि उसके अलावा वो कहीं और से पानी पूरी खाना पसंद ही नहीं करते थे। ऐसे ही एक सुबह जब बिरजू अपनी पानी पूरी की दुकान गांव के एक चौराहे पर लगाकर खड़ा था, तो वहाँ पर एक मोहन नाम का आदमी आता है और बिरजू से कहता है, अरे भैया जरा मुझे भी पानी पूरी देना। सुना है आपके हाथ के पानी पूरी में जादू है, लोग बहुत ही चाव से खाते हैं आपके यहाँ पानी पूरी आकर। अरे भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल साधारण तरीके से पानी पूरी बनाता हूँ, लोगों को पसंद आ जाती है, वो अलग बात है। अच्छा चलो फिर इसी बात पर मुझे भी खिला दो अपने हाथ की ये पानी पूरी। इतना कहकर अब बिरजू उसे अपने हाथों की बनी पानी पूरी खिलाता है, जिन्हें खाकर मोहन बिरजू की बहुत तारीफ करता है और कहता है, सच में यार लोग बहुत तारीफ करते हैं आपके हाथों की इन पानी पूरी की, ये तो सच में बहुत ही मजेदार हैं। बताओ कितने पैसे हुए इनके? शुक्रिया भैया, ज्यादा नहीं, बस 10 रुपए हैं। क्या कहा? सच में बस 10 रुपए हैं? लेकिन हमारे शहर में तो 20 रुपए में मिलती है पानी पूरी। अच्छा ऐसा है क्या? हमें तो पता नहीं, गांव के लोग इतने में खाते हैं पानी पूरी। अब मोहन वहाँ से पैसे देकर चला जाता है और बिरजू सोच में पड़ जाता है। साथ ही कहता है, वो लड़का बहुत सही कह रहा था, गांव में लोग सिर्फ मेरे हाथ की बनी पानी पूरी खाना ही पसंद करते हैं, और कोई है भी नहीं गांव में पानी पूरी बनाने वाला, और पानी पूरी बनाने में काफी मेहनत भी लगती है, तो मैं अपनी पानी पूरी के दाम बढ़ा दूं। वैसे भी तो कितना महंगा आता है पानी पूरी बनाने का सामान, और इसका पानी बनाने में कितना टाइम लगता है। इतना कहकर फिर अब अगले दिन वो अपनी पानी पूरी के दाम बढ़ा देता है। जहाँ वो 4 पानी पूरी 10 रुपए में दिया करता था, वहीं अब वो 4 पानी पूरी के 20 रुपए लेता है। और पानी पूरी के बढ़ते दाम सुनते ही लोग बिरजू से कहते हैं, अरे ये क्या बात है बिरजू भैया, कल रात तक तो 10 रुपए की पानी पूरी आप देते थे और आज ही 20 रुपए कर दी, कुछ ज्यादा ही महंगी नहीं है? अरे रोहन भाई, आप लोग तो पानी पूरी खाकर चले जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि पानी पूरी बनाने में कितने पैसे मेहनत लगती है। अब मुझे भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। हाँ तो आप 20 की जगह 15 रुपए भी तो कर सकते थे, या फिर 20 रुपए में 6 पानी पूरी बेच सकते थे, लेकिन दाम बढ़ गए, लेकिन माल तो उतना ही है। अरे भाई आप खरीदार हैं ना, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। कभी खुद करके देखो ये काम, फिर आपको पता चलेगा कि कितना मेहनत का काम है पानी पूरी बनाना और बेचना। अरे बिरजू भैया, काम तो सभी मुश्किल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करोगे नहीं, काम तो फिर भी करना पड़ेगा ना। चलो जाने दो, ये लो अपने 20 रुपए। बिरजू से नाराज होकर रोहन वहाँ से चला जाता है, लेकिन बिरजू अपनी पानी पूरी के दाम कम नहीं करता और सभी को 20 रुपए की 4 पानी पूरी ही देता। लेकिन उसकी पानी पूरी इतनी अच्छी थी कि लोग 20 रुपए में भी पानी पूरी खाने के लिए तैयार रहते थे। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और बिरजू अपनी पानी पूरी के दाम बढ़ा देता है। एक दिन बिरजू की पत्नी राधा उससे कहती है, अजी मैंने सुना है कि आपने पानी पूरी के दाम फिर बढ़ा दिए। हाँ बढ़ा दिया है, और खाने वाले मेरे यहाँ से खा पी रहे हैं। इससे पता चलता है लोग मेरे पानी पूरी को कितना पसंद करते हैं। माना कि गांव के सभी लोग आपके हाथ की बनी पानी पूरी खाना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि उसका जायका कुछ अलग ही होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी पानी पूरी को अपने लालच के आगे इतना महंगा करके बेचोगे। अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि इन पानी पूरी का साइज भी कम कर दूं। जितने कम साइज की पानी पूरी बनेगी, इतना ज्यादा पानी पूरी होगा और लोग ज्यादा खरीदेंगे, और पैसे भी फिर ज्यादा आएंगे मेरे पास। सुनिए जी, हर चीज में ज्यादा नहीं करना चाहिए, वरना किसी दिन ये चीज अपने ऊपर ही भारी पड़ जाएगी। तुम मेरी पत्नी हो या मेरी दुश्मन, कब से मेरी बुराई करी जा रही हो। भूलो मत, इन पानी पूरी से ही हमारा घर चलता है, और तुम जो ये महंगे कपड़े लाती हो ना, इसी की वजह से ही आते हैं सब। तो तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो, समझी? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी आप जानो। बाद में मत कहना कि किसी ने आपको समझाया नहीं। मैं आपके इस लालच में आपके साथ नहीं हूँ। इतना कहकर अब राधा वहाँ से चली जाती है और बिरजू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगली सुबह छोटे छोटे पानी पूरी बनाता है और पानी पूरी का पानी भी कम खट्टा रखता है। अगले दिन मोहन एक बार फिर से बिरजू के पास पानी पूरी खाने आता है और इस बार पानी पूरी खाकर बिरजू से कहता है,
अरे बिरजू भैया, आखिरी बार जब पानी पूरी खाई थी तो उसका साइज और पानी का टेस्ट थोड़ा अलग था, लेकिन अब खा रहा हूँ तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। दोनों ही चीज में फर्क है क्या? अरे मोहन भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब पहले जैसा ही है। वो क्या है ना, तुम इतने समय बाद हमारे यहाँ पानी पूरी खा रहे हो तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। खैर जाने दो। मैंने सुना है गांव में लोग आपकी पानी पूरी की अब कम तारीफ करते हैं। कोई बात हो गई थी क्या? अरे मोहन भैया, बात तो कुछ नहीं हुई, लेकिन आपको भी पता है लोग तो ऐसे ही होते हैं ना, कभी तारीफें करते हैं तो कभी बुराई। करने दीजिए, हमें तो अपने काम से मतलब है। बात तो एक नंबर कही है आपने। और ये लो गोलगप्पे के 10 रुपए। क्या कहा, 10 रुपए? अब पानी पूरी के पैसे बढ़ गए हैं, अब 20 रुपए की हो गई है पानी पूरी। लेकिन ये तो इतनी छोटी पानी पूरी थी, और लास्ट टाइम इससे बड़ी पानी पूरी थी, तब वो भी आपने 10 रुपए लिए थे। अजी, आपकी बात मानकर ही तो मैंने ये पानी पूरी 20 रुपए की है। अब आप ही ऐसे बोल रहे हैं। लगता है गलती कर दी मैंने कहकर। ठीक है, ये लो 20 रुपए। इससे अच्छा तो इसकी तारीफ ही ना करता उस दिन, तो ही अच्छा रहता। फालतू पे झाड़ पे चढ़ गया है ये। इतना कहकर अब बिरजू वहाँ से चला जाता है और यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। बिरजू अपने बढ़ते लालच के चलते पानी पूरी से बहुत पैसे कमा लेता है, लेकिन यूं ही एक शाम बिरजू घर पर 2-3 शराब की बोतल लेकर आता है और घर में बैठकर ही ड्रिंक करने लगता है। वहीं ये सब देखकर उसकी पत्नी राधा कहती है, ये सब क्या है? आप घर में शराब लेकर आए हैं? आप तो कभी नहीं पीते थे शराब। हाँ, मैं नहीं पीता, लेकिन सोचा कि अब इतने पैसे कमा ही लिए हैं तो एक बार शराब भी चक्कर देख ही लेता हूँ। सुना है बहुत मजा आता है इसे पीने में। आपको कोई नहीं समझा सकता। जैसा आपको ठीक लगता है आप वैसा ही करो। मैं तो जा रही हूँ सोने। इतना कहकर अब राधा सोने चली जाती है और बिरजू यहाँ बैठकर शराब पीने लगता है। यूं ही उसे कुछ घंटे बीत जाते हैं और वो शराब के नशे में थोड़ी शराब पानी पूरी के पानी में भी डाल देता है। इसके बाद अगली सुबह वो अपनी पानी पूरी के ठेले को बाजार ले जाता है और जब एक बच्चा उसके पास पानी पूरी खाता है तो वो घर जाकर अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू कर देता है। यही नहीं, और भी जो लोग उसके पास पानी पूरी खाते हैं वो भी इसी तरह से हरकतें करते हैं और सभी बिरजू को आकर पकड़ लेते हैं। साथ ही उससे पूछते हैं, तूने पानी पूरी में क्या मिलाया है जो इसे खाकर सब अजीब हरकत कर रहे हैं? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं मिलाया। हर दिन की तरह मैंने आज भी पानी पूरी बनाए हैं। नहीं, तूने जरूर कुछ ना कुछ तो मिलाया है, तभी तो ये सब ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इतना कहकर अब सब बिरजू को बहुत मारते हैं और फिर बिरजू को याद आता है कि उसने शराब के नशे में पानी पूरी के पानी में शराब मिला दी थी। और तब तक वहाँ के लोग बिरजू और उसकी बीवी को गांव से बाहर कर देते हैं और फिर जाकर बिरजू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है, काश मैं अपने लालच के नशे में इतना धुंध नहीं होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। नताशा एक बेहद कामचोर और आलसी लड़की थी। घर के कामों से तो उसे कोई वास्ता नहीं था। एक शाम कॉलेज से घर आकर नताशा चिल्लाते हुए अपनी माँ सुमन से बोलती है, माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, मैं आ गई हूँ, जरा कुछ खाने को दे दो। आकर कोई एहसान नहीं किया, कॉलेज ही गई थी, जंग लड़ने नहीं, और कुछ खाने को नहीं है। ज्यादा भूख लगी है तो बना ले अपने लिए जाकर। कैसी माँ हो आप? आपकी फूल सी बेटी भूखी है और आप कह रही हो कि खुद बना ले। अरे आपको तो भागकर कुछ टेस्टी सा बनाना चाहिए मेरे लिए। हो गई बकवास। तेरे पास काम नहीं है लेकिन मेरे पास है, चुपचाप जाकर मैगी बनाकर खा ले। सुमन इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही नताशा रसोई की तरफ जाते हुए बोलती है, चलो मेरी भूख का सहारा मैगी ही है, हर बार की तरह वही बनाकर खाओ। नताशा रसोई में जाती है और मैगी के 2 पैकेट निकालकर मैगी बनाने लगती है। वो जैसे ही मैगी में डालने के लिए उसका मसाला निकालती है तो उसे देखते हुए बोलती है, बताओ, इतनी सारी मैगी के साथ बस ये छोटे छोटे मैगी मसाले के पैकेट दे देते हैं। जैसा स्वाद चाहिए होता है वैसा आता भी नहीं। खैर, अब तो बनाने यही पड़ेंगे। नताशा मैगी बनाकर अपने लिए एक प्लेट में डाल लेती है और बाहर हॉल में जाकर टीवी देखते हुए मैगी खाती है। तभी उसको टीवी में मैगी मसाला मैजिक का ऐड दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बोलती है, अरे ये ऐड तो मैगी मसाले की है, मतलब मैगी का अलग से मसाला भी आता है जो मैगी में डाल सकते हैं।
चलो कल कॉलेज से आते वक्त लेकर आऊंगी और उससे ही मैगी बनाकर खाऊंगी। अगले दिन नताशा कॉलेज से आते वक्त एक दुकान से मैगी मसाला मैजिक के 7-8 पैकेट खरीदती है और घर आकर बोलती है, माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, जरा इधर आओ, आपकी प्यारी बेटी बुला रही है आपको। क्या है नताशा, तुझे मुझे परेशान करने में मजा आता है क्या? माँ, मैं आपको परेशान नहीं कर रही, वो मैं ये कह रही थी कि मेरे लिए मैगी बना दो। देखो कल मैंने अपने आप बना ली थी, आज तो आप बना दो। ठीक है, मैं अभी बना रही हूँ, पर ये काम तो खुद भी कर सकती है। नेक्स्ट टाइम मैं खुद बना लूंगी, प्लीज अभी आप बना दो ना। और हाँ, ये लो मैगी मसाला, मैगी में आने वाले मसाले के अलावा इसको भी डाल देना। ठीक है, ला दे। सुमन रसोई में रात का खाना बनाने के साथ साथ एक्स्ट्रा मैगी मसाला डालकर नताशा की मैगी भी बना देती है। और जब नताशा उस मैगी को खाती है तो अपनी माँ से बोलती है, अरे वाह माँ, क्या स्वाद आया है आज मैगी का। कसम से ये मैगी मसाला तो मैजिक है। आपने कितने पैकेट मसाला डाले माँ? सिर्फ आधा पैकेट। सिर्फ आधे पैकेट से इतना स्वाद आ सकता है तो पूरा पैकेट डालकर तो ये लाजवाब बनेगी। नेक्स्ट टाइम मैं खुद ही बनाऊंगी। नताशा को एक्स्ट्रा मैगी मसाला डालकर बनाई गई मैगी बहुत पसंद आती है, लेकिन उसके बैग में मैगी मसाला पैकेट रखकर वो भूल जाती है। ऐसे ही एक दोपहर वो अपने कॉलेज में बैठी क्लास ले रही होती है, तभी उसको अपने पेट में भूख के कारण आवाजें सुनाई देती है, जिस पर वो खुद से बोलती है, अरे यार, क्लास चल रही है और पेट में ये गुड़गुड़ होना शुरू हो गई। अब बीच क्लास में क्या खाऊं? बैग में देखती हूँ, कुछ तो मिलेगा। नताशा अपने बैग में कुछ खाने को देखती है तो उसको मैगी मसाला पैकेट मिलता है, जिसको हाथ में लेकर वो बोलती है, यार ये मसाले के पैकेट पड़े हैं, इनका क्या करूँ? पर भूख तो लगी है, क्लास खत्म होने तक इसको ही खाऊं क्या? वैसे सूखा मसाला खाकर भी देखना चाहिए। नताशा पैकेट फाड़कर उसमें से सूखा मसाला खाने लगती है और उसको वो बेहद पसंद आता है, इतना ज्यादा कि वो अपने बैग में पड़े सारे मसाले के पैकेट को क्लास में बैठे बैठे ही खत्म कर देती है। ये सब उसकी क्लास का एक लड़का सोहम देख रहा होता है, जो क्लास के खत्म होते ही उसके पास आकर बैठते हुए बोलता है, अच्छा, मसाला खा लिया है तो ऊपर से कच्ची मैगी भी खा लो और फिर गर्म पानी पी लेना और फिर तुम्हारे पेट में तुम्हारी मैगी तैयार। ये फ्री का ज्ञान किसी ने मांगा आपसे? मैं मैगी कच्ची खाऊं या उसका मसाला सूखा खाऊं? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ओहो, मैगी मसाले से चटपटे तेवर हैं आपके। यार वैसे मैं फ्री की एडवाइस देने इसीलिए आया था क्योंकि ऐसे सूखा मसाला खाना सही नहीं होता, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर सोहम उठकर जाने लगता है। तभी नताशा उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोलती है, सॉरी, वो मैं कुछ ज्यादा ही रूखे ढंग से बोल गई। वैसे तुमने कुछ गलत नहीं कहा था, पर क्या करती यार, मुझे भूख लगी थी और यही था मेरे बैग में। वैसे ये सूखा भी टेस्टी है। अच्छा, वैसे मैं एक ऐसी शॉप जानता हूँ जहाँ अपने एरिया की बेस्ट मैगी मिलती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वैसे भूख तो लगी है, चलो चलते हैं। नताशा और सोहम क्लास के पास एक छोटी सी मैगी शॉप पर जाते हैं, जहाँ सोहम उसको वहाँ की मैगी खिलाता है, जो नताशा को बेहद पसंद आती है और वो बोलती है, यार ये ऐसा क्या डालते हैं मैगी में जो इतनी टेस्टी बनती है? वही डालते हैं जो तुम कुछ देर पहले सूखा खा गई थी। मैगी मसाला सिर्फ मैगी का टेस्ट ही अच्छा नहीं करता, इवन इसको सब्जियों में भी बनाने के बाद ऊपर से छिड़कने से उनका स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। वाह यार, एक मसाले में इतने फायदे, मैं जरूर ट्राई करूंगी। दोनों काफी देर वहाँ बैठकर ऐसे ही मैगी खाते खाते बातें करते हैं। उस दिन की मुलाकात के बाद से दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और समय के साथ ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब कॉलेज खत्म होने वाला था तो सोहम नताशा को अपने दिल की बात बताने के लिए हाथों में मैगी मसाले का पैकेट पकड़े हुए बोलता है, नताशा, तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी रूखी सब्जी जैसी जिंदगी में मैगी मसाला सा छिड़क गया है। अब मुझे इस जायके को जिंदगी भर बनाए रखना है, तो क्या तुम यूं ही मेरी बेस्वाद जिंदगी में स्वाद भरने वाली बनोगी? हाउ क्यूट सोहम, सीरियसली ऐसा प्रपोजल आज तक किसी को नहीं मिला होगा। आई रियली लाइक इट एंड यस, मैं तुम्हारी बेस्वाद जिंदगी का स्वाद बनने को तैयार हूँ। नताशा सोहम के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद कॉलेज खत्म होते ही दोनों अपने अपने घर वालों को बताते हैं और घर वाले मिलकर कुछ समय में उनकी शादी करवाते हैं।
शादी के बाद जब पहली बार नताशा अपने ससुराल में खाना बनाती है तो स्वाद को बढ़ाने के लिए वो 5-6 मैगी मसाला के पैकेट भी सब्जी में डालते हुए बोलती है। माँ ने एक बार आधे पैकेट में इतनी टेस्टी मैगी बनाई थी, तो फिर 5-6 पैकेट में तो सब्जी का स्वाद ही मैजिकल हो जाएगा। माँ जी कितना खुश होंगी कि उनकी बहू कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। नताशा खुशी खुशी सारा खाना टेबल पर लगाती है और अपनी सास माया और सोहम को आवाज लगाती है। दोनों माँ बेटे खाने की टेबल पर आकर खाने से आने वाली खुशबू को सूंघकर बोलते हैं। वाह बहू, खुशबू से तो लग रहा है खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ माँ, नताशा के हाथों में एक अनोखा सा जादू है खाने को स्वादिष्ट बनाने का। अच्छा बहू, तो चल पहले खिला दे तू खाना, फिर तेरी तारीफों के पुल बांधती हूँ। जी माँ जी, ये लीजिए। नताशा दोनों को खाना परोसती है और जैसे ही माया और सोहम खाने की एक बाइट खाते हैं तो उसे बाहर थूकते हुए बोलते हैं। बहू, ये क्या है? इतना सारा मसाला, सब्जी स्वादिष्ट होने की जगह जहर बन गई है। हाँ नताशा, सब्जी में स्वाद कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया तुमने। कितने मसाले डाल दिए। सोहम, माँ जी, वो एक बार मेरी माँ ने मेरे लिए मैगी बनाई थी, आधे पैकेट एक्स्ट्रा मैगी मसाला डालकर। तो मुझे लगा जब आधे पैकेट से इतना स्वाद आ सकता है तो 5-6 पैकेट से तो स्वाद बढ़ेगा ही, इसलिए मैंने मैगी मसाला ज्यादा डाल दिया। बेटा देखो, जैसे हर चीज की अति बुरी होती है, वैसे ही खानों में भी मसालों की अति बुरी होती है। मसाले खाने के हिसाब से डालते हैं। अगर ज्यादा खाना बनाना हो तो ज्यादा मसाला, और कम खाना बनाना हो तो कम मसाला। अच्छा माँ जी, माफ कर दो मुझे, मैंने बस मैगी मसाला सूखा खाया है और माँ को लाकर दिया था। कभी उनसे पूछा नहीं कि किसमें कितना इस्तेमाल होता है। कोई नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं। मैं हूँ यहाँ तुझे सिखाने के लिए। माँ जी और सोहम जी, आप मुझे 5 मिनट दे दो, मैं मैगी बनाकर लाती हूँ टेस्टी सी। ठीक है, लेकिन मसाला जरा। हाँ बाबा, संभाल के हिसाब से डालूंगी। नताशा रसोई में जाकर मैगी बनाती है और इस बार उसमें मसाला हिसाब से डालती है और 5 मिनट में मैगी बनाकर वो अपनी सास और पति को खिलाती है, जिसको खाकर माया बोलती है। ये बनी ना अच्छी मसाले वाली मैगी। वाह बहू, कमाल कर दिया। हाँ नताशा, आओ तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ। नताशा भी सबके साथ मैगी मसाले वाली मैगी का आनंद लेती है। साथ ही उसको मैगी मसाले को किस मात्रा में प्रयोग करना है वो भी माया के द्वारा समझ आता है, जिसके बाद वो रोज अपने परिवार को मैगी मसाला की बदौलत स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाने लगती है। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी किरण बुरी तरह से दर्द से तड़प रही थी। डॉक्टर उसके ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। तभी किरण के पास उसकी भाभी मीरा आती है। अपनी भाभी को देखकर किरण जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, भाभी मुझे माफ कर दो, काश मैंने आपकी और माँ की बात मानी होती और अपनी मैगी खाने की आदत पर कंट्रोल किया हुआ होता तो आज मेरे साथ ये सब नहीं होता। मुझे बहुत डर लग रहा है। किरण डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन के बाद तुम एकदम ठीक हो जाओगी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तभी डॉक्टर वार्ड में आते हैं और किरण को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। वार्ड के बाहर बैठी मीरा अपनी सास के कंधे पर रोते हुए सर रख लेती है और ऑपरेशन थिएटर के बाहर जलती हुई रेड लाइट को देखती है और बीते हुए लम्हों के बारे में सोचने लगती है। जब मीरा रुद्र से शादी करके अपने ससुराल आई थी और अपनी पहली रसोई वाले दिन उसने सबको मैगी बनाकर खिलाई थी और ब्रेकफास्ट टेबल पर सबको मैगी परोसते हुए मीरा ने कहा था, माँ जी मुझे माफ कर देना, मेरी माँ बचपन में ही मेरा साथ छोड़कर चली गई, जिसके बाद मैंने हॉस्टल में पढ़ाई की, फिर जॉब। खाना बनाना कभी सीख ही नहीं पाई, मुझे बस मैगी बनाना आता है तो मैंने वही बना दी। अरे बहू कोई बात नहीं, मैं इस बात से खुश हूँ कि कम से कम तूने हमें निराश तो नहीं किया। जो आता है वो बनाकर ले आई, वही बहुत है। बेटा खाना बनाना बाकी मैं सिखा दूंगी तुझे। भाभी मुझे तो ना मैगी मुझे बहुत पसंद है, जैसे टॉम एंड जेरी में जेरी को चीज पसंद है ना, बिल्कुल वैसे। जल्दी दो ना। हाँ हाँ मीरा, इस भुक्कड़ को दे दो मैगी, बच जाए तो फिर हमें दे देना। जी मैं सबको परोस देती हूँ, बस 1 मिनट। इतना कहकर मीरा सबको गर्मा गर्म मैगी परोस देती है और मैगी चखकर किरण झट से बोलती है, वाह वाह भाभी, कितनी मस्त मैगी बनाई है आपने, सच में मजा आ गया। मम्मी भैया एक काम करो, आप दोनों ना और मत लेना, भाभी जितनी बची है ना सारी की सारी मुझे दे दो। मेरा बहू दे दे,
अपनी इस मैगी वाली ननद को सारी मैगी भर पेट दे दे इसको, यही खा ले वही बहुत है। ये लो किरण, आराम से खा लो। अच्छा माँ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। लंच आज मैं बाहर ही करूँगा। हाँ ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। इतना कहकर रुद्र घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है और किरण भी अपने कॉलेज चली जाती है। जिसके बाद मीरा और कमला दोनों मिलकर घर के कामों में बिजी हो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। किरण की जुबान पर मीरा के हाथों की बनी हुई मैगी का चस्का चढ़ जाता है और वो किसी न किसी बहाने से अपनी भाभी से मैगी बनवा कर खाने लगती है। ऐसे ही एक शाम किरण मीरा के पास उसके कमरे में जाकर कहती है, भाभी सुनो ना। हाँ किरण बोलो, क्या हुआ? भाभी वो क्या है ना, मैंने अपने दोस्तों के आगे आपके हाथ की बनी मैगी की ना बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, जिसके बाद वो सब आपके हाथों की मैगी खाने की ना बड़ी डिमांड कर रहे हैं। तो आप अपने दोस्तों को घर पर बुला लो, मैं उनके लिए मैगी बना दूंगी। नहीं नहीं भाभी, घर पे क्यों बुलाना है? आप एक काम करना, कल सुबह ना काफी सारी मैगी बनाकर टिफिन बॉक्स में पैक कर देना और मेरे बैग में रख देना। ठीक है, जैसा आप कहो। अच्छा भाभी, एक रिक्वेस्ट और है आपसे मेरी। हाँ किरण बोलो। भाभी आप ना माँ को मत बताना कि मैंने आपसे ना मैगी पैक करवाई है, वरना वो मुझे बहुत डांट लगा देंगी। कहेंगी कि दोस्तों का नाम लेकर ना मैं अपना पेट भर रही हूँ। अरे किरण कैसी बातें कर रही हो, मैं माँ जी को कुछ नहीं कहूँगी। आपको कल मॉर्निंग में आपकी मैगी रेडी मिलेगी। भाभी आप सच में बहुत अच्छी हैं। आई रियली लव यू। आई लव यू टू ननद जी। चलो चाय नाश्ते का वक्त हो गया है, मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ। इतना कहकर मीरा रसोई में चली जाती है और सबके लिए चाय बनाती है। जिसके बाद सभी लोग साथ में बैठकर चाय का आनंद लेते हैं। ऐसे ही अगली सुबह मीरा सारे नाश्ते के साथ मैगी बनाकर किरण के लंच बॉक्स में पैक कर देती है और जैसे ही किरण नाश्ता करके घर से निकलने लगती है, तभी वो धीरे से मीरा को कहती है, भाभी आपने मैगी रख दी ना? हाँ किरण रख दी है। मजा आ गया, सच में दोस्तों का बहाना लेकर भाभी से मैंने ढेर सारी मैगी बनवा ली। अब सारा दिन मजे से मैगी खाऊंगी। ऐसे ही सोचते हुए किरण घर से कॉलेज के लिए निकल जाती है। दिन गुजरते जाते हैं। किरण के मैगी का बुखार इस कदर बढ़ जाता है कि वो कच्ची पक्की जैसी भी मैगी क्यों ना हो, उसे बस मैगी खाने से मतलब था। ऐसे ही एक रात जब सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, तभी टिंडे की सब्जी को देखकर किरण बोलती है, माँ ये क्या है टिंडे? जिसका नाम इतना गंदा है उसका स्वाद कितना गंदा होगा, मुझे नहीं खाने ये। चुपचाप खा ले, समझ गई? तेरी उस मैगी से तो अच्छे ही हैं जो तू खाती रहती है। मैगी? भाभी आप मेरे लिए जल्दी से मैगी बना दो, मैं उसी के साथ रोटी खा लूंगी। बिल्कुल भी नहीं मीरा, तुम किरण को मैगी बनाकर नहीं दोगी। किरण तुम जरूरत से ज्यादा मैगी खाने लगी हो। इतना मैगी खाना सेहत के लिए हानिकारक है। पढ़ी लिखी होकर गवारों जैसी हरकतें ना करो। अरे आप उनको क्यों डांट रहे हो? किरण टिंडे नहीं खाने हैं ना, तो कोई नहीं, दाल है वो खा लो आप। नहीं भाभी मुझे कुछ नहीं खाना, मेरी भूख मर गई। नहीं खाना तो मत खा, समझ गई? पर आज के बाद तू मैगी नहीं खाएगी। इस घर में आज से मैगी खाना बंद। अपनी माँ की बात सुनकर किरण गुस्से में पैर धमकाती हुई अपने कमरे में चली जाती है। डिनर के बाद जब सब लोग अपने अपने कमरे में आराम करने जाते हैं, तभी मीरा मैगी बनाकर किरण के कमरे में ले जाती है और कहती है, किरण ये लो, आपने खाना नहीं खाया ना, मुझे पता है आपको भूख लगी होगी, मैगी खा लो। पर देखो मेरी बात सुनो, आपके भैया और माँ जी सही कह रहे थे, आपको ज्यादा मैगी नहीं खानी चाहिए, इसके कितने नुकसान हैं। ठीक है मैं अभी जा रही हूँ, आप मैगी खाकर सो जाना। इतना कहकर मीरा वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही किरण मैगी से भरी प्लेट उठाकर खाना शुरू करती है और बोलती है, मैगी को तो मैं मर कर ना छोड़ू, जीते जी तो बात दूर की है, घर ना सही तो क्या हुआ, बाहर खा लूंगी, पर खाती रहूंगी, रुकूंगी कहीं नहीं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और किरण का मैगी बुखार एक दिन उसे ले डूबता है और एक शाम वो पेट दर्द से तड़पती हुई कॉलेज से घर आती है। उसकी बिगड़ती हालत को देखकर घर वाले उसे डॉक्टर के ले जाते हैं, जहां डॉक्टर किरण का चेकअप करके बताती हैं, जी देखिए, आपकी बेटी ने जरूरत से ज्यादा मैगी का सेवन किया है, जिस वजह से उनकी आंतों में मैगी जम गई है। हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है। 3-4 घंटों के लंबे समय के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। कुछ वक्त बाद
मीरा और कमला किरण से मिलने अंदर जाते हैं। तभी किरण धीरे से बोलती है, माँ, भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी बात नहीं मानी और आज खुद को इस जगह ले आई, पर आज के बाद मैं मैगी कभी नहीं खाऊंगी। मीरा और कमला किरण को माफ कर देती है और कुछ वक्त बाद जब किरण ठीक हो जाती है तो वो उसे अपने साथ लेकर घर आते हैं और अब किरण केवल घर का बना सादा खाना ही खाया करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।